रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से पहले यूक्रेन दहला। अब रूस दहल रहा है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों की अचूक वार ने पुतिन का सीना जितना चौड़ा किया था, अब पुतिन के हाइपरसोनिक्स वैज्ञानिकों ने उतना ही रूस को शर्म से लाल कर दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों ने दुनिया को पहले से ज्यादा डरा दिया है। लेकिन उससे पहले बात रूस में हाइपरसोनिक मिसाइल निर्माताओं की। साजिशें, सीक्रेट प्लान, देश के साथ गद्दारी वाले आरोप, वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी और पुतिन के फरमान वाली कहानी देख लीजिए, क्योंकि यूक्रेन की रणस्थली रूसी फौज पर जिस तरीके से भारी पड़ रही है। इधर रूस में भी हाइपरसोनिक्स प्रयोगशाला से उठे शोर ने रूस के पूरे मिसाइल कार्यक्रम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के हाइपरसोनिक्स प्रयोगशाला से सूचनाओं को लीक करने की खबर ने चौंका दिया है। खबर यह आ रही है कि रूस के वैज्ञानिकों ने ही पुतिन की पीठ में छोरा मारा है। रूसी वैज्ञानिक आंद्रे शिपलोक को साइबेरिया में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पिछले 1.5 महीने में कुल 3 वैज्ञानिकों को सूचना लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। शिपलोक नोवोसिविर्सिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल एंड अप्लाइड मैकेनिक्स में हाइपरसोनिक्स प्रयोगशाला के प्रमुख हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 वैज्ञानिक अनातोली मास्लो और दिमित्री कोलकर हैं। इन दोनों पर चीन को राजकीय रहस्य बताने का आरोप है। चीन चोरी के फॉर्मूले से अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम चलाने के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। वो एक अलग कहानी है। फिलहाल तो रूस के वैज्ञानिकों के राजद्रोह की कहानी। पुतिन दुखी है। वो कहते हैं ना, जिसे अपने ही धोखा दें वो बाहर भला किस तरह लड़े, हराए और जीते। मतलब पुतिन को यूक्रेन युद्ध ने एक तरह से सब कुछ दिखा दिया। नंबर 1, रूस के जासूसों की नाकामी, जिन्होंने 72 घंटे में यूक्रेन विक्ट्री का दावा किया था। नंबर 2, रूस की फौज की ताकत, जिसे दुनिया भर में शक्तिशाली होने का प्रमाण पत्र हासिल है। नंबर 3, पुतिन के प्रति वफादारी की हलफ उठाने वाले अफसरों की बेईमानी, जैसा कि CIA के निदेशक ने दावा किया कि पुतिन को उनके अपनों से ही डर है। नंबर 4, रूस की सेना के पावरफुल टैंकों की कारस्तानी, जिन्हें यूक्रेन में मटियामेट होते दुनिया ने देखा। नंबर 5, यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की व्यू रचना। सच कहें तो यूक्रेन जंग की हर तस्वीर पुतिन के योद्धा जीवन की टेस्टिंग है। पिछले 5 महीनों से दुनिया सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्च की ये दिल दहला देने वाली मिसाइल ही देख रही है। सबसे ज्यादा मिसाइल पुतिन ने दिखाई है। लॉन्चिंग पैड से परमाणु मिसाइल की लॉन्चिंग से लेकर पुतिन ने विक्ट्री परेड में भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल दिखाई। रूस के पास पूरी तरह टेस्टेड और भरोसे के साथ इस्तेमाल की जा रही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से वार करती है। वहीं अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तीनों मिलकर हाई स्पीड वेपन सिस्टम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। परमाणु हथियारों से जुड़ा एक सर्वमान्य फॉर्मूला है। जिस देश की मिसाइल प्रणाली जितनी अत्याधुनिक होगी, उस देश के पास एटम बम फोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। लेकिन परमाणु बम फोड़ने से ज्यादा ताकत हासिल करने का, उसे दुनिया में प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है। लिहाजा अटैक में इसका इस्तेमाल करने से ज्यादा इसे दूसरे देश से छिपा कर रखने की चुनौती बहुत बड़ी होती है, और पुतिन को इस चुनौती में उनके अपनों ने ही धोखा दे दिया। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। यानी हाइपरसोनिक मिसाइलें लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं। ये स्पीड तो जबरदस्त है ही, हाइपरसोनिक मिसाइल की एक और ताकत है, दुनिया में उसकी काट मौजूद ही नहीं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है।
वहीं दूसरी तरह की मिसाइलें अब उतनी दमदार रही नहीं, क्योंकि उन्हें भेदने वाले जबरदस्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं। इसलिए दुनिया भर में हाइपरसोनिक हथियारों को भविष्य का हथियार माना जा रहा है और बड़े बड़े देशों में हाइपरसोनिक हथियार बनाने की होड़ लगी है और इस होड़ में रूस टॉप पर है। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की भारी भरकम संख्या है, जैसे किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। किंजल क्या है? चीन को रूस के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक फॉर्मूला बताकर किस खतरे में डाला है, ये समझने के लिए आपको चीन का पावर समझना बहुत जरूरी है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, इसे समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस के इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट मिग-31 से दागी जाती है। मिग-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये मिग-25 का नया वर्जन है, जो कभी रूस का एक टोही विमान था, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को तफसील से समझिए। किंजल को इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था। अब उनकी वायुसेना इस मिसाइल को कई बार यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर चुकी है। कैस्पियन सागर से क्राइमिया के आसमान तक रूस की किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने यूक्रेन के बहुत खास ठिकानों पर हमला किया है। यूक्रेन की फौज और उनकी रसद के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। ये वो जगह थी जहां से दक्षिण यूक्रेन में दुश्मन की फौज को मदद पहुंचाई जा रही थी। मारियोपोल को जीतने में भी इस मिसाइल के कई सटीक हमलों ने रूस का काम आसान कर दिया। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें इस्कंदर और किंजल बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा नाम है। दरअसल इस्कंदर के एयर वर्जन को ही किंजल कहा जाता है। विमान से लॉन्च की जाने वाली किंजल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं जमीन से जमीन पर वॉर करने वाले इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। कीव से लेकर खार्किव में बहुत से हमलों को इन्हीं मिसाइलों के जरिए अंजाम दिया गया है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने इस मिसाइल से बहुत हमले किए थे।